आज हमारा टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसमें हम देखेंगे एलिवेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद फिर हम मेथड देखेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेजर कैसे हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बहुत ही आसान है। When we add solute in solvent and solute is non-volatile like salt, the decrease in vapor pressure of solvent, that is called lowering of vapor pressure, and boiling point increase, that is called elevation of boiling point. जब हम किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसा कि नमक ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी होती है, जिसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, और उस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है, उससे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन हम एक ग्राफ के ज़रिए करेंगे। सबसे पहले हमें वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ड्रा करना पड़ेगा और एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर को लेंगे। तो सबसे पहले हम जस्ट प्योर सॉल्वेंट को वेपराइज करके देखते हैं। आपको पता है कि वेपराइज करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। सपोज़ कर लेते हैं कि प्योर सॉल्वेंट पॉइंट ए पे है और हम उसे हीट देते हैं। वो तभी वेपराइज करेगा जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचेगा, उससे हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। सपोज़ हम सॉल्वेंट को पॉइंट ए से हीट देते हैं, जब वो पॉइंट बी तक पहुंचता है यानी एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचता है तो टेम्परेचर T1 होता है। उसके बाद हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देते हैं यानी एक सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसका वेपर प्रेशर कम होता है। जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए देखें कि सॉल्यूशन पॉइंट सी से स्टार्ट हो रहा है। उसको जब हम हीट करते हैं तो वो पॉइंट डी पर पहुँचता है जो बी से ज़रा आगे है, यानी कि उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ गया है। अब ये जो डेल टी बी है, ये है डेल टी टेम्परेचर इन चेंज फॉर बॉइलिंग पॉइंट। आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट को हमें कम हीट देनी पड़ी थी, और जब हमने प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया था तो हमें जो हीट देनी पड़ गई थी वो ज़्यादा देनी पड़ गई थी। डेल टी बी The change in temperature for boiling point is directly proportional to molality। अब यहाँ मोलैलिटी मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साइन को हटाते हैं तो वहाँ आता है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। के बी को मोलर बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। इसमें एक अहम पॉइंट है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालेंगे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर उतनी ज़्यादा एलिवेशन होगी, क्योंकि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। अब यहाँ कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। डेल टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम is equation number 1। Kb is called molar boiling point constant। अब मोलैलिटी किस चीज़ की इक्वल होती है? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। याद रखना, मैस ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। अब मोल यानी कि छोटा m किसके इक्वल होता है? मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू W2 यानी मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर M2 यानी मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1 ओवर W1 यानी मैस ऑफ सॉल्वेंट
डिवाइडेड बाय 1000 बिकॉज हमें केजी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो 1000 यानी डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाते हैं। W2 मल्टीप्लाई 1000 ओवर M2 मल्टीप्लाई W1। पुट M1 यानी मोल वाली जो वैल्यू है, पुट M1 इन इक्वेशन नंबर 1 इधर, ठीक है। WTB इज इक्वल टू KB और फिर M वाली वैल्यू पुट कर दी गई है, यानी W2 मल्टीप्लाई 1000 ओवर M2 मल्टीप्लाई W1। अब यहाँ से हर चीज़ कांस्टेंट है, ये देख लें। KB कांस्टेंट है, W2 कांस्टेंट है, मैथ्स ऑफ सॉल्यूट में पता है ना। 1000 कांस्टेंट है, W1 यानी मैथ्स ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है। एक ही चीज़ हमें नहीं पता, वो है M2, वो हम फाइंड कर सकते हैं। M2 को एक साइड पे ले जाएं और दूसरी चीज़ों को एक साइड पे रहने दें। M2 इज इक्वल टू KB W2 मल्टीप्लाई 1000